सुंदरबन जंगल का एक पेड़ में टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। टुनटुनी घर चलाने के लिए दूसरों के खेत में मजदूरी का काम करती थी। एक दिन टुनटुनी खेत में काम कर रही थी कि बिजली कड़कती है और टुनटुनी की मौत हो जाती है। पिंकी चिड़िया को कुछ काम धंधा नहीं आता था। वह अपने पेट भरने के लिए घर के आगे जो अनार का पेड़ था, जिसे उसकी माँ टुनटुनी लगाई थी, उसे अनार तोड़कर जंगल के बाजार में बेचने जाती और जो पैसा मिलता उसे अपने के लिए राशन और जरूरत सामान खरीद के लाती। ताजे ताजे अनार ले लो। अनार अनार कैसे दे रही है बहन? 50 रुपया किलो। ठीक है, 1 किलो दे दो। एक दिन रात को जब पिंकी चिड़िया बाजार से अनार बेच के घर पहुंचता है, तभी कालू कौवा आ जाता है। ए चिड़िया, मुझे पैसा दे दे, नहीं तो मार दूंगा। बोली, नहीं दूंगी, ये मेरा मेहनत का पैसा है। कालू कौवा एक डांटा से पिंकी चिड़िया का सिर में मारता है। पिंकी चिड़िया बेहोश होकर गिर जाती है। कालू कौवा पिंकी चिड़िया का पैसा लेके भाग जाता है। कुछ देर बाद पिंकी चिड़िया को होश आती है, मगर वह देख नहीं पाती है। आंख का रोशनी चली जाती है और अंधी हो जाती है। उस दिन से पिंकी कुछ देख नहीं पाने के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो बिल्कुल लाचार हो गई थी। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गई। 2-3 दिन ना खाने से पिंकी चिड़िया भूख से बेहाल हो गई। मुझे कुछ नहीं खाए 2 दिन हो गई है। अगर मैं आज नहीं खाए तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, घर से निकल के किसी से मदद मांगती हूँ। ये कहते हुए पिंकी चिड़िया घर से धीरे धीरे कदम बढ़ाई। चलते चलते वह नदी किनारे पहुंच गई। पिंकी चिड़िया नदी में गिरने वाली थी कि तभी आसमान में गुजर रही रानी परी ने उसे देख लिया। लगता है ये बेचारी चिड़िया को दिखाई नहीं देता, मुझे इसका मदद करना चाहिए, नहीं तो ये चिड़िया नदी में गिर के मर जाएगी। इतना कहते ही रानी परी तुरंत पिंकी चिड़िया के पास पहुंची और पिंकी चिड़िया को नदी में गिरने से बचा लिया। पिंकी चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आया। वह घबरा के बोली, कौन है यहाँ? घबराओ नहीं बेटी, मैं रानी परी हूँ। बेटी, तुम्हें अकेले घर से बाहर नहीं आना चाहिए था, अभी तुम नदी में गिर जाता। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम नदी में गिर के डूब जाती। तुम्हें किसी को साथ लेके आना था। परी जी, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। परी जी, क्या आप मेरा एक मदद कर सकते हैं? नहीं तो मैं इस तरह जी नहीं पाऊंगी। तुम इस तरह क्यों बोल रही है बेटी? क्या बात है? मैं तुम्हारा किस तरह मदद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। पिंकी चिड़िया सारी बात रानी परी को बताती है। रानी परी पिंकी चिड़िया की आंखें ठीक कर देती है। पिंकी चिड़िया अपने आंखें आपस पाके खुशी से झूमने लगती है। रानी परी पिंकी चिड़िया के साथ उसके घर गई और घर के आंगन में जो अनार का पेड़ लगा हुआ था, उस पर रानी परी ने जादुई शक्ति का प्रयोग किया और देखते ही देखते उस पेड़ पर एक विशाल अनार का घर प्रकट हुआ। यह देखकर पिंकी चिड़िया हैरान होकर रानी परी से कहा, यह क्या है रानी परी? ये एक जादुई अनार का घर है। अब से ये अनार का घर तुम्हारा है। क्या सच में रानी परी ये मेरा है? हाँ पिंकी, ये तुम्हारा है। तुम्हारा जो इच्छा मांगना, ये घर तुम्हारा हर इच्छा पूरी करेगा। अब से तुम इसी घर में रहना। यह घर में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई तुम्हें परेशान करेगा तो यह घर उसे सबक सिखाएगा। रानी परी को धन्यवाद देकर पिंकी चिड़िया जब घर के अंदर जाती है, देखती है जादुई अनार का घर बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल महल जैसा। उस दिन से पिंकी चिड़िया हंसी खुशी से उस घर में रहने लगी। कुछ दिन बाद कालू कौवा को जादुई अनार का घर के बारे में पता चला। कालू कौवा सोचता है, अच्छा, पिंकी चिड़िया के पास जादुई अनार का घर है, अभी जाकर पिंकी चिड़िया को मार के घर से भगा के मैं जादुई अनार का घर का मालिक बनूंगा। यही सोचकर कालू कौवा ने जादुई अनार का घर पहुंच के अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी पिंकी चिड़िया जादुई अनार का घर को बोलती है, ये जादुई अनार का घर, ये दुष्ट कालू कौवा को मार। तभी जादुई अनार का घर से एक डांटा उड़ कर निकलता है और कालू कौवा को मारता है। बचाओ बचाओ, कौन मार रहा है? कौन है?
कोई तो बचाओ। कालू डर के मारे वहां